हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो कल मैंने आप लोगों को कार्तिक मास के विषय में थोड़ा बताया। उसमें यशोदा महारानी कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करती हैं। कृष्ण को वह माखन चुराते हुए देख लेती हैं और फिर कृष्ण का पीछा करती हैं। तो कृष्ण भागते हैं अपने आप को बचाने के लिए और इधर उधर भागते रहते हैं। और जब वह देखते हैं कि आज माता यशोदा उन्हें पकड़े बिना नहीं मानेंगी और आज तो स्वयं माता ने देख भी लिया है मुझे चोरी करते हुए, क्योंकि रोज़ गोपियाँ किसी न किसी उलाहने के कारण माता यशोदा के पास आती थी। कहती थी आज तुम्हारे पुत्र ने हमारा माखन चुरा लिया, आज हमारी गैयाओं को खोल दिया, आज हमारे बछड़ों को खोल दिया। और वो बछड़े सारे का सारा दूध पी गए हैं। तो माता यशोदा उनकी बातों का विश्वास नहीं करती थी। उनको लगता था ये सब के सब ऐसी ही कुछ न कुछ झूठ बोलती हैं और मेरे लाल के दर्शन करने आती हैं। परंतु आज तो स्वयं उन्होंने देख भी लिया और कृष्ण का पीछा कर रही हैं। माता यशोदा स्थूल काया है और वह पसीने से लथपथ हो गई और कृष्ण आगे आगे, माता यशोदा पीछे पीछे भाग रही हैं। आकाश मार्ग में सारे के सारे देवी देवता खड़े होकर के ये लीला का आनंद ले रहे हैं और साथ में आश्चर्य भी कर रहे हैं कि जिनसे बड़े बड़े देवी देवता यहाँ तक कि असुर आदि भी भयभीत होते हैं। शिव ब्रह्मा आदि जो भगवान के भ्रुकुटी विलास से भयभीत हो जाते हैं, वही माता यशोदा के भय से आगे आगे भाग रहे हैं, भयभीत हो गए हैं। तो इस लीला का आस्वादन आनंद ले रहे हैं देवगण और देवियाँ। शिव जी बड़े आनंदित है, देखो मेरे आराध्य कैसी लीला कर रहे हैं। और कृष्ण ने जब देखा कि आज माता यशोदा ने पकड़ने की ही पूरी इच्छा से प्रयत्न कर रही हैं और इधर उधर भागे। फिर कृष्ण भागे बैठक में। बैठक प्राचीन समय में एक कक्ष को कहा जाता था। वर्तमान समय में उसे ड्राइंग रूम या अतिथि गृह बोलते हैं लोग जैसे। तो प्राचीन समय में ये होता था कि एक कमरा होता था, वो बाहर होता था, जिसमें कि कोई भी आ रहा है मिलने के लिए तो उसको वहाँ पर बैठाया जाता था और बैठ करके उससे वार्तालाप करते थे। उसे बैठक बोला जाता था। तो कृष्ण ने सोचा कि नंद महाराज और गोकुल के बड़े बड़े वयोवृद्ध गोपगण वहाँ पर होंगे, कुछ चर्चा कर रहे होंगे, तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। और माता यशोदा नहीं आएगी, क्योंकि होता यह था कि जब नंद महाराज कोई इष्ट गोष्ठी करा करते थे, आसपास के वृद्ध गोपगण आया करते थे नंद महाराज से वार्तालाप करने, कोई परामर्श लेने या देने, तो वहाँ घर की स्त्रियाँ नहीं जाया करती थी। तो कृष्ण ने ये सोचा कि ये अच्छा उपाय है, मैं वहाँ चला जाऊँगा और मैं बच जाऊँगा। बाद में माता यशोदा का क्रोध शांत हो जाएगा। तो वह उस कक्ष में भागे।
परंतु देखा कृष्ण ने कि आज वह कक्ष भी खाली है, क्योंकि नंद महाराज कहीं गए हुए थे किसी काम से, कुछ वयोवृद्ध गोपगणों के साथ। तो कृष्ण ने सोचा कि आज तो हम बहुत बुरे फंसे, आज तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा, और उस कक्ष में इधर से उधर भाग रहे हैं। और माता यशोदा भी उनके पीछे पीछे भाग रही हैं। और जब कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा बहुत ज़्यादा परिश्रम करके थक गई हैं, पसीने से लथपथ हो गई हैं, तो कृष्ण ने अपने आप को पकड़वा लिया, क्योंकि एक भक्त के ही वश में भगवान आते हैं, बाकी किसी और के नहीं। और जब माता यशोदा ने उनको कस करके पकड़ लिया और बोली, अरे लंगर, आज तो तुझे मैंने देख भी लिया, क्योंकि तू अपने मित्रों के साथ गोकुल में उत्पात मचाया करता था, गोपियों के घर घर जा कर के तू माखन चुराया करता था, ये सब कहती थी मुझसे आकर के, परंतु मैं उनकी बात पे विश्वास नहीं करती थी। और आज तो प्रत्यक्ष देखा, और अपने सखाओं को, उन वानरों को भी खिला रहा था तू। चल आज मैं तुझे अच्छा दंड दूंगी। और कृष्ण को पकड़ा माता यशोदा ने, और देखने लगी कि किसी से मैं इसको बांधूं। तो जो ओखल था, जिस ओखली से माता यशोदा ने मटकी को बांधा हुआ था, जिससे वो मथ रही थी, उसी ओखल के पास ले गई और अपने सिर की जो रज्जू है, यानी उसे रिबन कहते हैं प्राचीन समय में, जैसे स्त्रियां डोरी बांधा करती थी, अपने केशों को बांध करके रखती थी, उस डोरी को ही खोला उन्होंने। और फिर उस डोरी से क्या किया कि कृष्ण की कमर बांधी, और एक जो डोरी का कोना है उसे ओखल बांधा। ओखल को बांधा तो कृष्ण को बांधने लगी माता यशोदा। और जब माता यशोदा ने बांधने का प्रयास किया तो देखा कि वह जो डोरी है 2 उंगल छोटी पड़ गई। फिर उन्होंने अपने घर की दासियों को आज्ञा दी कि घर में जितनी भी डोरियां हैं सब लेकर के आओ। और सबको एक साथ माता यशोदा ने जुड़वाया, गांठ बंधवाई, और फिर क्या किया कि कृष्ण के कमर पर लपेटा। लपेटे के बाद जैसे ही वो गांठ बांधने लगी तो भी वो फिर डोरियां 2 उंगल छोटी पड़ गई। माता यशोदा ने सभी दासियों को आज्ञा दी कि अपने केस की डोरियां भी खोल करके मुझे दो। आज पूरे मन में है माता यशोदा कृष्ण को बांधने के लिए। तो सबने डोरियां खोल करके दी, एक जोड़ लगाया सब पर, सबको आपस में बांधा। फिर उसके बाद उस ओखल से बांधा, और ओखल से बांधने के बाद कृष्ण के कमर में भी लपेटा। और जब लपेटने के बाद गांठ बांधने की बारी आई, समय आया, तो भी वह 2 उंगल छोटी पड़ गई। अब ये गोकुल के जितनी गोपियाँ थी उनको ये सूचना मिल गई कि आज तो माता यशोदा कृष्ण को बांध रही। तो सब के सब देखने आई, और सब बोली, यशोदा, हम जब रोज़ कहती थी कि कृष्ण हमारे यहाँ करके माखन खाते हैं, उत्पात करते हैं, अरे कुछ नहीं मिलता तो हमारे घर में क्या करते, वो मूत्र करके ही चले जाते थे। और कृष्ण वास्तव में ऐसा करते थे। जिस घर में माखन मिश्री नहीं मिलता था उनको, तो अपने मित्रों से कहते थे, मित्रों ये घर तो एक शमशान की तरह है, अरे जिस घर में माखन मिश्री ना हो उस घर में रह करके क्या लाभ। तो वो अशुद्ध कर देते थे, यहाँ पर मूत्र करके भाग जाते थे। और नहीं तो क्या करते थे, किसी गोपी के घर में जाते थे तो उस गोपी का कोई छोटा शिशु अगर सो रहा होता था, और जब माखन मिश्री आदि कुछ नहीं मिलता था,
तो उसको चिकोटे काट के भाग जाया करते थे और बच्चा रोता रहता था। इस तरह की लीलाएं करते थे कृष्ण। तो माता यशोदा से गोपियों ने कहा कि वो तो रोज आकर के हमारा इतना नुकसान करता था, हमारी मटकियाँ फोड़ दिया करता था, लेकिन हमने तो कभी उसे बांधने का प्रयास नहीं किया, और आज थोड़ा सा माखन क्या खा लिया तुम्हारे यहाँ का, तो तुमने उसे बांधने का प्रयास किया। तो माता यशोदा आज क्रोधित भी हैं, उनकी बात नहीं सुन रही है। कह रही मुझे उपदेश मत दो। माता यशोदा ने कहा अगर मेरी सहायता कर सकती हो तो तुम भी अपने सिर की डोरी दो। तो सभी जितनी थी गोकुल में, क्योंकि ये लीला गोकुल में घटी थी। गोकुल में जब हम जाते हैं तो नंद महाराज का जो भवन है 84 खंबे वाला, उससे थोड़ा सा पहले सीधे हाथ पर उखल बंधन एक स्थान पड़ता है, यानी वहाँ पर माता यशोदा ने कृष्ण को बांधा था। कृष्ण को अपने भवन के अंदर नहीं बांधा था माता यशोदा ने। जो नंद भवन है गोकुल के अंदर, वहाँ पर उस स्थान पर नहीं बांधा, वहाँ पर तो रहते थे। उसके बाहर आते हैं जब हम, तो वहाँ पर सीधे हाथ पर स्थान है उखल बंधन लीला, वहाँ लिखा हुआ है। वहाँ पर माता यशोदा ने यमला अर्जुन जो वृक्ष वहीं उगे हुए थे, तो वहाँ पर उनको बांधने का वो प्रयास कर रही थी। और सभी गोपियों ने अपने अपने डोरियाँ खोल करके दी, सबको फिर एक जोड़ लगाया। एक जोड़ करने के बाद फिर कृष्ण के उधर से उनको लपेटा। जब लपेटा तो फिर क्या हुआ, 2 उंगल छोटी पड़ गई। अब ये देख के गोपियाँ भी बड़ी हैरान, माता यशोदा बड़ी हैरान हो रही हैं और परेशान भी हैं वो, क्योंकि बहुत परिश्रम कर रही थी। पहले पकड़ने में परिश्रम किया, अब जब पकड़ लिया कृष्ण को तो बांधने का प्रयास कर रही हैं, उससे वो पसीने से लथपथ हो गई। और सब गोपियाँ हंस रही हैं कि ये कैसी अद्भुत लीला हो रही है कि पूरे गोकुल के जो रस्सियाँ थी, गायों को बांधने तक की जो रस्सियाँ थी, और गोपियाँ जो अपने केश बांधा करती थी उस डोरी से, वो सब ले मिल गए आपस में, लेकिन फिर भी कृष्ण नहीं बंध पा रहे हैं। तो यह अद्भुत लीला हो ही रही थी। जब कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा बहुत ज़्यादा थक गई हैं, तो कृष्ण ने क्या किया, अपने आप को बंधवा दिया। अब जब बंधवा दिया तो माता यशोदा ने सबसे कहा आप सब अपने अपने घर जाओ, आज ये यहीं बंधा रहेगा, इसे कोई नहीं खोलेगा। माता यशोदा ने थोड़ा सख्त रूप में कहा, तो सब गोपियाँ एकदम से चुप हो गई। उनको लगा कि आज सच में ही माता यशोदा क्रोधित हैं। हम तो सोच रहे थे कि अभी तक वह केवल एक अभिनय कर रही हैं, लेकिन जब गोपियों ने देखा कि नहीं, आज यशोदा के चेहरे पर एक अलग सही क्रोध है, तो वो चुपचाप सबके सब अपने गृह को चली गई, और जो दासियां हैं वो अपने गृह कार्य में लग गई। तो इधर बलराम जी को पता चला, दाऊ को पता चला कि कृष्ण को बांध दिया, और वो भागे भागे आए। और छोटे हैं दाऊ, कृष्ण भी छोटे, तो अपने छोटे छोटे हाथों से, उंगलियों से खोलने का प्रयास कर रहे हैं उस गांठ को, परंतु खोल नहीं पा रहे हैं। तो दाऊ के नेत्रों से अश्रु निकलने लगे, क्योंकि दाऊ जानते हैं कृष्ण तुम कौन है, मेरे आराध्य हैं। दाऊ जी कौन है, शेषनाग। तो नहीं खोल पा रहे, तो क्या वो अपने क्रोध में अपने अधरों को काट रहे हैं। लहू लुहान सा कर दिया क्रोधित होकर के दाऊ ने, और माता यशोदा के पास गए, खूब अनुविनय किया उन्होंने। तो माता यशोदा ने भी कह दिया कि दाऊ तुम जाओ यहाँ से, आज ये बंधा रहेगा, इसे खोलना ही नहीं है, कोई नहीं खोलेगा इसे। तो दाऊ जी बोलते हैं माता यशोदा से कि आप माता हो, आप कुछ भी कर सकती हो, अगर कोई और दूसरा ऐसा कार्य करता तो मैं उसे बताता कि मैं कौन हूँ, लेकिन ठीक है,
तुम्हारे आगे ना मेरे कुछ चल सकती है ना कृष्ण की चल सकती है। और ये रोते हुए दाऊ भी वहाँ से चले गए। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है। इस कार्तिक माह में अद्भुत लीलाएं हुई भगवान की। और इसका नाम पड़ गया दामोदर, यानी दामोदर, क्योंकि भगवान के उदर को जिस दाम से यानी रस्सी से बांधा माता यशोदा ने। तो वैसे तो इस महीने का नाम कार्तिक महीना है, लेकिन भगवान की ये लीला इसी लोक में हुई, यानी कि पृथ्वी लोक में हुई। तो इनका ना एक नाम पड़ा दामोदर। इसकी चर्चा आगे करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय।